जिंदगी ख्वाब देखती है मगर जिंदगी जिंदगी है ख्वाब नहीं। मकबूल नक्श की यह शेर कितना ही अच्छा लिखा गया है। और इस चीज़ को देखते हुए मतलब हम आज जो है हमारा नया प्लेलिस्ट समाधान स्टार्ट हो रहा है। इस प्लेलिस्ट में जो है आपको हमारे यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है इस पर आपको समाधान से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसमें रहेगा, इसलिए इसका नाम समाधान रखा है। तो फिलहाल आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में स्वागत है। और मैं हूं रिक्की और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा निर्मला निर्माण क्लासेस। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो जिंदगी ख्वाब देखती है मगर जिंदगी जिंदगी है ख्वाब नहीं। तो इस पर हम लोग आज इसी टॉपिक पर ख्वाब, चाहत, इन चीज़ों पर बातें होगी। इच्छा, इरादा, डिज़ायर जो कहते हैं उस पर बातें होगी कि किस तरह जो है हम कुछ सोचते हैं, कुछ ख्वाब देखते हैं और वो पूरा नहीं होता। हम अपना जद्दोजहद से अपनी ज़िंदगी की मतलब अहम पल को उसमें लगा देते हैं और इतना हद तक लगा देते हैं कि जो हम भी नहीं समझ पाते कि कितनी चाहत है हमारे अंदर, कि हमारा मतलब पूरा चेतना समेत हम उसमें जुड़ जाते हैं किसी एक चीज़ से पाने के लिए, और बावजूद इसके वो हमारे हाथ से फिसल जाता है, हमारे पास नहीं आता है। कितना ठोकर, कितना चोट लगती है दिल पर, कितना हम तकलीफ होती है। एक विद्यार्थी रात दिन मेहनत करके पढ़ता है रिजल्ट के लिए और एग्ज़ाम दे के आता है, आशा रखता है कि हो जाएगा, और मान लीजिए हो भी गया, अब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो कितना चोट पहुंचती है। तो आज इसी संवेदनशील मुद्दों पर बात होगी ज़िंदगी की, जिसमें कि हम लोग ये पाते हैं कि हमारा लाख कुछ करने के बावजूद भी हम उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, क्या हकीकत है, कैसी होनी चाहिए और क्या उसका समाधान है, इस पर ही चर्चा होगी। तो आज देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी का एम है कि हमको जो है जॉब लेना है, तो अब जॉब के लिए पूरी तरह से निष्ठा से लग जाते हैं आदमी और नहीं मिलता है तो फिर तकलीफ़ होती है। तो कोई सुसाइड कर लेते हैं, या कोई बंधु हैं जो कि जिन्हें बहुत ग्लानि होती है अपने आप पर, वो समाज से टूट जाते हैं, या फिर कोई ऐसे जगह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज से किसी अलग जगह जाकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं ताकि हम किसी के नज़र में नहीं आए। हम तो अपने आप को जो फेल्योर फील होना, अपने आप में जो है एक असफल आदमी का फील आना, ये हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको जो है अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए। और मूल बात है कि आखिर ऐसा कंडीशन है, आप किसी से प्यार ही करते हैं और अगर वो आपको ठुकरा देती है, या फिर आप किसी के लिए इतना ज़्यादा आप किसी के पीछे पागल रहते हैं कि जिसका कोई ये नहीं है, और बावजूद इसके उधर से आपको ज़रा सा भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है आपकी तरफ, तो ये इस तरह की कंडीशन से आप कैसे मतलब इस तरह कंडीशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसी पर बातें होगी। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक देखिए, अब ज़िंदगी का जो ढर्रा है वो तो चल रहा है, हमारी सांसें आ रही है, जा रही है, तो इसके साथ ही सारा प्रोग्राम हो रहा है जो हमारा होना चाहिए। रही बात ख्वाब की, तो अगर ख्वाब पूरा नहीं होता है तो ज़िंदगी, जब तक ख्वाब के पीछे चलना ही तो ज़िंदगी है। अब आपका कोई ख्वाब ही नहीं है, अब आप मान लीजिए वो अलग चीज़ है कि फिलोसफर एक ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जिसे हम लाइटनेस कहते हैं या फिर मुक्ति कहते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का, हमारा जो ज़िंदगी, जो हमारी लाइफ है, जो हमारा एवरेज लाइफ जो हम लोग जीते हैं, इसमें ख्वाब का, इसमें चाहत का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि आप वही काम करते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है। तो इस कंडीशन से तो जो चीज़ें अच्छा लगता है तो उसके पीछे जाना भी चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है तो उसके ठोकर से जो हमें बहुत प्रताड़ना मिलती है, बहुत अपने आप में तकलीफ़ महसूस होती है, तो कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो देखिए, अगर यदि मान लीजिए, तो अगर आप इस चीज़ से उबरना चाहते हैं तो आप एक ढर्रा ज़िंदगी का अपना सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण का जो आप देखेंगे गीता में या और भी जगह जो उनका ये है, उसमें आप देखेंगे कि तुम फल के अधिकारी नहीं हो, कर्म तुम्हारे अंदर है, तुम अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर ख्वाब है, हमको पाना है, तो पाने के लिए कर्म भी करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम कर्म किया तो 100% वो जिस चीज़ को पाने के लिए तुम करो वो तुम्हें मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्योंकि आप ये भी जान लीजिए, खुदा नाम की चीज़ भी धरती पर है, भगवान नाम का चीज़ भी धरती पर है। अगर आप जो चाहें वो पा ही लें तो फिर भगवान किस लिए है? तो फिर वही हम मेहनत करते हैं, नहीं मिलता है तो किस्मत को कोस देते हैं, हमारे किस्मत में था ही नहीं तो क्या होता, ऐसी बातें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किस्मत के भरोसे बैठ जाएं, आप मेहनत कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन बावजूद इसके आपको इस विचारधारा के साथ समरसता करनी होगी कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और नहीं भी मिला तो फिर भी उसके बावजूद भी हमें इसी ढर्रे पर आना पड़ेगा कि हमको और करना चाहिए। और आप ऐसा तो नहीं आप छोड़ देंगे, अगर छोड़ देंगे तो फिर आपका ख्वाब वहीं टूट जाएगा, आपकी जो चाहते हैं वहीं नाकाम हो जाएगी, फिर वो अधूरी चाहत लेकर के आप नहीं बढ़ सकते हैं आगे। तो फिर वो चाहत भी उतना ही चाहिए, और नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, उस जगह भी अपने दिल पे पत्थर रख के इस चीज़ को एडजस्ट करने का क्षमता होनी चाहिए।
समाधान यही होगा कि मान लीजिए अब किसी मेरा भाई है, हम उसके पीछे पूरा योगदान, उसको हर चीज़ में उसके पीछे लगे हुए हैं और उसके तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता, या ऐसा हम आशा भी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर हम किसी का भला करते हैं या किसी का कुछ अच्छे करते हैं तो उसके प्रति हमको उसके रिफ्लेक्ट में हमको ये नहीं चाहिए कि वो भी मेरा करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप लव का केस लें तो वहाँ पर ऐसा होता है, आप किसी को चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि वो आपको चाहे, लेकिन अगर इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता है तो इसके लिए आप, हो सकता है कि कोई नशा करने लगता है, कोई देवदास हो जाता है, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। इसका समाधान यही है कि आप आराम से वक्त के साथ, जो मान लीजिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, फिर इसमें आप जबरदस्ती भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वक्त के साथ आप धीरे धीरे एडजस्ट कीजिए। वक्त एक ऐसा मरहम है जो सारे जख्मों को भर देती है और बड़े से बड़े जख्मों को भर देती है। यहाँ तक कि जो कल एक दूसरे का मतलब जान लेने के लिए उतारू थे, वही फिर कल गले मिल रहे हैं। ऐसा भी मंजर देखने के लिए मिलता है, ये वक्त के साथ होता है। तो वक्त के साथ, और वक्त का मिजाज भी बहुत जल्दी बदलता है, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा समाधान वक्त देती है। आप अगर कुछ भी कर लें, अगर वो चीज़ नहीं होनी है तो नहीं होनी है, आप कितना भी कुछ कर लें कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप उसको वक्त के साथ अपने आप को व्यस्त रखें, धीरे धीरे अपने कामों में। मान लीजिए हम हमारा टारगेट है कि हम IAS कंप्लीट करें और नहीं हो पाता तो क्या करें, जान दे दें क्या? ऐसी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, सिर्फ वही एक टारगेट नहीं है, और भी बहुत सारा गोल है जो हम अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो समाधान यही है कि उसके साथ एडजस्ट, मतलब एडजस्ट इस तौर पर कि आखिर अब नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं वही फील होता है कि दुनिया में एक है, कोई है जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ से दो भाव होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, कि हमको अब अगर हम ये नहीं बन सकते हैं तो हम फेल्योर हो गए, और ये नकारात्मक भाव हुआ। और सकारात्मक क्या हुआ, अगर यहाँ नहीं हुआ तो खुदा हमको कुछ और भी बढ़ा देना चाह रहा है, इसलिए ये नहीं हुआ। तो आप पॉजिटिविटी रखनी चाहिए निगाह में, अपने आँखों में, आँखों में जो है अपना पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। और क्या, और सबसे सटीक चीज़ हमको जो लगा वो वक्त है। आप वक्त के साथ धीरे धीरे ढलना शुरू करें, शुरू करें और वक्त आपको बदल के रख देगा। कहाँ थे, कितने गम में थे, कितने टेंशन में थे, धीरे धीरे फिर जब आप ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ती है, फिर उस जगह से खड़े होकर के जब आप पीछे वापस लौटते हैं तो आप खुद पर हंसते हैं कि हम कहाँ थे और हम क्या सोच रहे थे और आज हम कहाँ हैं। तो ये करामत होती है वक्त की। तो आप आने वाले भविष्य को नहीं देखा है आपने, आप वर्तमान में जी रहे हैं। हो सकता है चाहते नाकाम होती है, आप होना स्वाभाविक है। जहाँ चाहत है वो समझिए पर्यायवाची ही है, 100% किसी को नहीं मिलता, और अगर मिल जाता तो फिर सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो मुक्ति मिल जाएगी उसको। तो ऐसा भी नहीं है, तो वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और कहता भी है कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं ज़िंदगी जीने का मजा देती है। हर चीज़ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगी, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मजा देती है। तो सबसे सही यही है कि आप जो है वक्त के साथ धीरे धीरे ढलना शुरू करें और धीरे धीरे अपने आप को व्यस्त रखें। फिर आप नई चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जगता जाएगा और फिर आप बढ़ते जाएंगे। तो ये था आज का समाधान कि चाहते हैं नाकाम हो तो क्या करें। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और वृद्धजनों की सेवा कीजिए। और हम अगले सेगमेंट में फिर समाधान प्लेलिस्ट में हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद, बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा।